नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई राजा धृतराष्ट्र के विवाह की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कर्ण के जन्म और कुंती के विवाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में शूरसेन वसुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को, जो संतानहीन थे, उनसे पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई तो शूरसेन ने वह कन्या कुंती भोज को दे दी। कुंती भोज के घर पर पृथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले दुर्वासा ऋषि आए। पृथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उसके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभ है, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आह्वान करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। ये महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती चकित हो उठी। तो भगवान सूर्य उसके पास आकर बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, ये मैं आ गया। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कुंती ने कहा, प्रभु, उन्होंने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आह्वान का मंत्र प्रदान किया था। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आह्वान किया। निश्चय ही मुझसे यह अपराध हुआ, अतः आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूं कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपराध हो जाए तब भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, शुभ है, मैं यह सब जानता हूं कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। तुम भय छोड़कर यहां मेरे साथ समागम करो। मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आह्वान किया है। भीरू, यदि यह आह्वान व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस प्रकार की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूं, ये सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। कुंती भाई बंधुओं में अपने अपयश से भयभीत थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हें जो पुत्र होगा वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं टूटेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान तक न देगा।
ब्राह्मणों की याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं तो देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और ताप उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी और शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए हुए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान कर दिया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ सूर्य देवलोक चले गए। उस नवजात शिशु को देखकर वृष्णि वंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्रचित होकर विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबी जनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को सूत पुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। उस दंपति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, यह वसु अर्थात कवच कुंडल आदि धन के साथ उत्पन्न हुआ है, अतः वसुषेण नाम से प्रसिद्ध हो। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्य उपस्थान करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे सके। किसी समय की बात है, सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, वीर मेरी बात सुनो, आज की रात्रि बीत जाने पर प्रातः होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहां आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूं, तुम मेरी बात स्मरण रखना। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवाधिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली शक्ति मांग लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, स्वप्न में यूं कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़कर एवं दोनों कुंडलों को भी काटकर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो, यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन सा ऐसा कार्य कर सकता है। यूं कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं, अतः तुम जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। कर्ण ने कहा, भगवान, मैं आपकी दी हुई वह अमोघ शक्ति चाहता हूं जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। वैशंपायन जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से शक्ति प्रदान की जो देखने में बरछी के समान थी और कहा, वीरवर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे वो इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुषेण कहा जाता था।
तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय विशाल नेत्र वाली पृथा धर्म, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। पांडु उस राज समाज में द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। कुंती उन्हें देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त हठात चंचल हो उठा। तब कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। कुंती ने जब महाराज पांडु का वर्ण कर लिया, तब सारे उपस्थित राजा महाराजा इत्यादि अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब कुंती भोज ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के समान इंद्र की भांति सुशोभित हुए। महाराज कुंती भोज ने उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया और उन्हें उनकी राजधानी भेज दिया। तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ लौट चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति किए। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्रिय पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई कर्ण के जन्म और कुंती के विवाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।